ये हजारों सालों से वहां पर का देश से तुलमुला लाई थी स्थापित है। सारे सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं। माता का जन्म होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अमित की ओर से। और आज हमारे साथ एएमसीसी के प्रेसिडेंट देश रतन जी जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। अभी जो माता खीर भवानी की आने वाले दिनों में जो है यात्रा जाने वाली है और एएमसीसी की कैसी तैयारी है, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है देश रतन जी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जम्मू 18 में। तो क्या कहेंगे, किस तरह की जो तैयारियां हैं एएमसीसी की तरफ से जो है की जा रही हैं आने वाले दिनों में, जो खीरवानी माता खीरवानी जी का मेला जो है कश्मीर में लगने वाला है। आज आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि माता खीर भवानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के तुलमुला एरिया में है, ये हजारों सालों से वहां पर है। बेसिकली माता खीर भवानी श्रीलंका देश से हनुमान भगवान ने तुलमुला लाई थी और तब से ये तुलमुला में स्थापित है। सारे कश्मीर डिवीजन के लोग, खासकर हिंदू आस्था पर, जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, जम्मू कश्मीर के हिंदू, जम्मू कश्मीर के लोग और सारे देश के सनातन धर्म के मानने वाले लोग जिनको माता पर पूरा विश्वास है, वो हर साल जून के महीने में, यानी जिसको हिंदी में हम जेठ महीना बोलते हैं, तो अष्टमी के दिन, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं जेठ ओठम, यानी हिंदी में बोलेंगे जेठ अष्टमी के दिन, हर साल इस दिन को हम मनाते हैं। ये माता का जन्म होता है। ये हजारों सालों से चल रहा है और जब से हम माइग्रेट हो गए, जैसे हमने अपने घर छोड़ा है, जैसे हमको घर से निकाला 89 और 90 से, तब से आज तक कश्मीरी विस्थापित बराबर जम्मू और दिल्ली से जहाँ जहाँ ये रहते हैं, इस दिन को माता खीर भवानी के लिए जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं अष्टमी के दिन और तीसरे दिन वहाँ से वापस आते हैं। और ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन ने आज तक इन 32 सालों में 3-4 साल माता के नाम पर फ्री लंगर भी लगाया था। तब हम पुराने कैंपों में रहते थे, यानी मिश्रवाला से हमने शुरू किया था। तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद हुआ करते थे। ये वो दौर है। तो हमने बहुत दफ़ा वहाँ मेडिकल कैंप भी लगाया। और कश्मीर में जाके, कश्मीर में, हम कश्मीर की बात करें, जी जी, जैसे अमरनाथ यात्रा आती है तो हमारी माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इशबाल, पहलगाम में और जो बाकी पड़ाव है वहाँ भी हमने 2-3 बार मेडिकल कैंप लगाए। जहाँ हमारी शंकर भगवान के दर्शन करते गुफा, वहाँ भी हमने एक बार मेडिकल कैंप लगाया। और खीर भवानी माता के सहन में भी हमने 3 या 4 बार लंगर लगाया होगा। और इस साल भी हमने कोशिश की कि हम जाएंगे, हमारी टीम जाएगी। और स्पेशली हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो विकलांग है, बुजुर्ग है, नहीं जा सकते हैं, अगर वो भी जाना चाहते हैं, उनकी दिल की इच्छा है दर्शन करने के लिए, मगर वो लोग जो माता के दर्शन के लिए जाएंगे, न कि एक्सकर्शन, न कि पिकनिक, न कि एंजॉयमेंट के लिए, जिनको भाव है माता के साथ, जो जुड़े हुए हैं अपने धर्म के साथ, अगर उनमें से या छोटे बच्चे, यंगस्टर्स, जिनको ये नहीं पता कि खीर भवानी कहाँ पर है, शंकराचार्य कहाँ पर है, या हमारा हरि पर्वत कहाँ पर है, मुगल गार्डन कहाँ पर है, या हमारा गणपति और हबकदल श्रीनगर में बहुत बड़ा पुराना मंदिर है वो कहाँ पर है, या गोपीनाथ बाबा आश्रम कहाँ पर है हबकदल में ओरिजिनलिटी, और जैसे हमारा शंकर भगवान कहाँ पर है, शंकराचार्य और मंदिर जो शंकराचार्य है, नहीं, अमरनाथ जो पहलगाम में है, जी जी, जिसकी आप अमरनाथ यात्रा भी जाने वाली है, और जवाला जी खीर में जो हमारी माता है, और जो हमारे शोपियान में है, वहाँ भी हमारे काफ़ी मंदिर है। शोपियान से 8 किलोमीटर दूर अहरबल है, जहाँ कौरव और पांडव रहे थे। कौरव और पांडव ने काफ़ी टाइम तक वहाँ व्यास किया है। हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी अहरबल में कौरव और पांडवों के नाम से हम एक मंदिर भी शुरू कर रहे हैं, ताकि सारे देश को पता चलेगा। काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो अभी कश्मीरी पंडितों को खुद ही नहीं पता है। वो कहाँ पे शुरू करना है मंदिर जो पांडवों के वो नाम अहरबल में, वो प्रॉपर शुपियान से है, शुपैया से? अच्छा, शुपियान से और साउथ की ओर है। वहां से ऊपर से जो बहुत पानी आता है, वो कसरनाग से पानी आता है, जो बीच में मुगल रोड जाता है। जी जी जी, वो एक बहुत बड़ा सफर है वहां पर। वो सिर्फ अहरबल तक रूट है, वो कुलगाम
के जगहों से निकलकर जब फिर शोपियान को क्रॉस करते हैं, अगर टाइम आ गया तो इस साल आपको हम दिखाएंगे। मैं पिछले महीने मैंने किया था डिसाइड, आई वुड लाइक टू गो, लेकिन बर्फ की वजह से सर्दी थी तब मार्च में था, मैं नहीं जा सका। अब अगर भगवान ने चाहा तो हमारी टीम जाएगी, जिनको हम दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि जैसे काफी जगहों पर कौरवों और पांडवों की अभी भी निशाने हैं, लेकिन हर वन में काफी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगह पे है। जम्मू में काफी, जम्मू में है, कश्मीर में है। हम चाहते हैं कि दूसरा चीज, हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत दफा हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने मसले उठाए, ये बहुत सेंसिटिव मसला है। हम केंद्र सरकार से कहते हैं 4 जून के बाद जो भारत सरकार की हुकूमत बनेगी, हम माननीय प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि कम से कम टूरिज्म डिपार्टमेंट को मंदिरों से, स्थापनों से, ट्रस्टों से दूर रखो, क्योंकि कपाल मोचन शोपियान में हमारा मंदिर है, लेकिन टूरिज्म का क्या काम है वहां पर। हमने पिछली बार मैंने डॉक्टर करण सिंह साहब से, जो धर्मारा ट्रस्ट के वही ट्रस्टी है, उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, सर मुझे टाइम दे दो। उसने बोला अगर आप आ जाओगे तो मुझे टाइम नहीं रहता नगर में, कहता मुझे दिल्ली जाना, उसका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, उनसे मैंने बहुत टाइम तक बोला मुझे टाइम दे दो। फिर उन्होंने मुझे बोला दिल्ली आओ तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को माता खीरवानी के साथ, शंकराचार्य के साथ, हरि पर्वत के साथ, शोपियान में कपाल मोचन के साथ मत मिला दो, क्योंकि और कोई धर्म की हम बात करेंगे, लेकिन वहां उनके धर्म के होते हैं जैसे वो चलाते हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां टूरिज्म इंटरफेयर नहीं करता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को सस्ते में क्यों लिया। और दूसरा फैशन देखो, अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई होगी, अभी 10 दिन रहेंगे, सारे पोलिटिकल पार्टी के झंडे, आप कभी अमित जी देखना, एक बार हमारी टीम ने सारे झंडे उठा के फेंके, मैंने डीसी गांधरबल को बुलाया था, मैंने एसएसपी श्रीनगर को बुलाया था गांधरबल को, मैंने बोला सर ये देखो ये क्या हालत है, हम यहाँ इलेक्शन लड़ने आते हैं या चुनाव लड़ना है या हमें माता के दर्शन करने आते हैं। लोग जाते हैं अपने भाव के लेके, अपनी उनकी प्रकट करने के लिए, उनको एक होती है, विश्वास होता है माता का, वो जाएंगे कि माता के सामने पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, आराधना करेंगे और माता से मांगेंगे शांति के, देश की अखंडता के लिए, अपने लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने घर के लिए। लेकिन जब वहाँ होते हैं, वहाँ डिफरेंट क्वालिटीज के लोग होते हैं, वो अलग अलग झंडे लेके होते हैं, वो राजनीति करते हैं, वो नाराबाजी करते हैं, हम वो इंटरव्यूज देते हैं, मीडिया का जमावड़ा होता है। दिस शुड बी बैन्ड, हमें ये पसंद नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। और जिन लोगों से मीडिया वाले वहाँ बात करते हैं, उनको रियलिटी ये नहीं पता कि वो कश्मीरी भी होते कि नहीं होते हैं। वो कश्मीर के साथ जुड़े तो है, लेकिन उनको कश्मीर को जीरो भी पता नहीं, कश्मीर तो फ्रॉम स्टेटस। और मैं कहता हूँ कि खीरभवानी माता के दिन, और कुछ कश्मीरी पंडित भी इसमें राजनीति करते हैं, यह माता किसी की जागीर नहीं है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। डिसीजन जी, यहाँ पे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन तरफा भी हर बार जो है गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे। ये गाड़ियों का अरेंजमेंट जब से माइग्रेशन हुई है, तो फिर 1989 90 में फिर 5-6 साल कोई नहीं जाता था, क्योंकि डर था, काफी लोग उन्होंने मारे थे, कुछ परिवारों के लोग भी शहीद हुए थे, काफी लोग भाग गए थे, टेंट नहीं थे, ऊपर से पानी आता था, हमारे टेंट बच जाते थे, तो इसकी तरफ ध्यान नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब गर्मी ज्यादा बड़ी 45-50 में, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे होते थे, काफी लोग जो इस दुनिया में आज नहीं है, जिन्होंने उस समय घर छोड़ा, जमीन छोड़ी, और पूछने वाला सरकार में कोई नहीं होता था। टेंट में हमारे पास जीडी कैंप था, और काफी कैंप थे जम्मू में और दिल्ली में, लेकिन कोई नहीं आता था। फिर हम जैसे लोगों ने ये शुरू किया, हमने बोला चलो हम अपने स्थापन क्यों छोड़े, ये भी एक विचार आया हमने माइंड में। फिर हमने गवर्नमेंट से बोला हम जाएंगे, लेकिन किराया हम नहीं टॉलरेट कर सकते, बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना पैसे हमारे पास 500-600 रुपए रिलीफ में हम किराया नहीं दे सकते। फिर हमने 2 गाड़ी से शुरू किया, 4 गाड़ी से शुरू किया, 10 गाड़ी से शुरू किया। फिर हमने लोगों को बोला आओ, फिर डर भी होता था। फिर हमने लंगर भी लगाए, वहां पर फैसिलिटीज भी रखे, वॉलंटियरी हम लोगों ने काम किया, और फिर लोग आने शुरू हो गए, लेकिन हमने कभी इसमें पार्टिसाइज नहीं किया था। आज रिलीफ की तरफ से अच्छा इंतजाम किया गया है। रिलीफ को तो करना चाहिए, क्योंकि रिलीफ तो घर से पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे तो भारत सरकार दे रही है, भारत सरकार मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से दे रही है। रिलीफ वालों को भी जितना अच्छा करना चाहिए, अभी तक वो भी नहीं कर पाए, चाहे आज के रिलीफ डिपार्टमेंट है या इससे पहले 2 साल, 4 साल, 5 साल है, लेकिन इनको भी जितना अच्छा करना चाहिए, अभी पूरी फैसिलिटीज ये भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पूरी फैसिलिटीज देनी चाहिए वहां पर, और गलत लोगों को वहां एंट्री नहीं होनी चाहिए, और साफ सफाई का और पानी का ख्याल रखना चाहिए वहां पर। और बिल्कुल हम कहते हैं कि राजनीति का और कोई हम भी कर सकते हैं, हम पूरे झंडे लेके घूमेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है,
लेकिन वो हमारा धर्म नहीं है, वो माता नहीं चाहती है। जी जी, माता शांति के लिए आई है, धार्मिक वो स्थान है। धार्मिक स्थान है। मैं टूरिज्म के डायरेक्टर से भी कहता हूँ, मैं भारत सरकार के माननीय टूरिज्म मंत्री को भी कहता हूँ, मैं आपके द्वारा से मनोज सिन्हा साहब जो हमारे एलजी साहब है उससे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इस साल इनको बोलो पोलिटिकल इंटरफेरेंस मत करो, वहां पर माता को माता रखने दो। और टूरिज्म डिपार्टमेंट को किसी भी हिंदू स्थापन मंदिर में जम्मू कश्मीर में और सारे देश में इंटरफियर और अपने टूरिज्म को नहीं, क्योंकि उससे हमारे मंदिर चाहे वैष्णो माता हो, चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, चाहे हमारी शंकराचार्य हरि पर्वत हो, चाहे हमारा ये खेरपानी का मंदिर हो, इससे सारी हमारी स्थापना खत्म होती है। टूरिज्म का क्या काम है इसके साथ, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये हमें बहुत दुख से कहना पड़ता है। अगर टूरिज्म को यही करना है तो फिर मंदिरों को और स्थापना को, धर्म को बंद करो, फिर इसके बदले टूरिज्म में लगा दो। टूरिज्म का अलग काम है पैसा और बिजनेस करना, लेकिन मंदिरों पे ना पर बिजनेस नहीं करना चाहिए। आस्था के साथ नहीं जुड़ना, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये ह्यूमिलेशन होती है हमारे में। अब हमारे लोग कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, हम सहन करते रहते हैं। हालांकि सहन सबको करते करते सबको हमारा हम बोलना घर से चाहिए, बेघर हो गए। इस पर सबको बोलना चाहिए। सबकी तो ताकत नहीं है ना, जरूरत होनी चाहिए ना। बोलेगा कौन, कौन बोलेगा, उधर बोलने वाला कौन है? बोलेगा मेरे बगैर कोई बात करेगा? हम डंके की चोट पर जो सच है सच की बात बोलते हैं, धर्म के नाम पर जो बात होगी हम वही बात बोलती जो सच है। देश रतन जी, अभी लोकसभा चुनाव जो हैं वो हाल ही में ख़त्म होने वाले हैं, 4 तारीख को इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अगर सरकार दोबारा से आती है, भारत सरकार बनती है, तो उसके बाद आने वाले दिनों में जो असेंबली चुनाव के भी आसार जो हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं कि होने हैं इसी साल एंड में होंगे। अगर असेंबली चुनाव होते हैं तो एएमसीसी जो है वो किस तरह से देखती है? बेसिकली ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कश्मीरी पंडितों की ग्राउंड जीरो से काम करने वाली वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉन पॉलिटिकल है? इट इज ए नॉन पोलिटिकल सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जी। जहां हमें जरूरत पड़ेगा राजनीति करना वो हम करते हैं, जहां हमें जरूरत पड़ता है सोशल काम करना वो तो हम सोशली पूरा करते हैं। लेकिन हम धर्म के साथ राजनीति को नहीं मिलाते हैं। धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है, लेकिन हम रॉन्ग पॉलिटिक्स, गलत पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं। असेंबली चुनाव होते हैं तो एएमसीसी किस तरह से देखती है? हाँ, मैं उसी की तरफ मोड़ रहा हूँ। हाँ। ये तो पक्की बात है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन की तरफ गवर्नमेंट काम करना शुरू करेंगे। बिल्कुल। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जनता की भी डिमांड है बड़ी देर से जो असेंबली इलेक्शन हाँ, जो है वो और गृह मंत्री साहब ने भी बोला और हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला इस हफ्ते में 2 बारी। बिल्कुल। और मनोज सिन्हा साहब ने भी बोला जो हमारे एलजी साहब भी है, उस तरफ से भी जो है उन्होंने भी हिंट दिया कि इन द मंथ ऑफ सितंबर इलेक्शन होने वाले हैं। एक बात मैं कहता हूँ आपसे एमपी जी, बहुत देर से मुझे दिल का शौक था कि मैं एमपी इलेक्शन लड़ूं, और इस साल बहुत अच्छा मौका भी था। और काफी कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन के लीडरों ने मुझे फोन करके बताया, वो आज भी मेरे से बात नहीं करते, नाराज है मेरे से। फिर आपने लड़ा क्यों नहीं? बेसिकली वही कुछ मुझे पर्सनली कुछ प्रॉब्लम हुई। अच्छा। मैं नहीं लड़ पाया। नहीं तो खासकर स्टेट की बात करेंगे, आपके एमपीएस भी थे तब आप जगती में 10-10 घंटे पावर की कटलमेंट करवाते थे, और देश रत्न को डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास तब के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना पड़ा। ये अनरिकॉर्ड है, झूठ तो नहीं है। नितिन गडकरी हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, नितिन गडकरी से पूछो, मैंने उसकी लेटर आज भी मेरे पास है। जब जगती में कटलमेंट 10-10 घंटे हुआ करती थी तब कौन से गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में थी? आज वो इलेक्शन में क्या बोलेंगे? और जब इनके मुख्यमंत्री को हमने बोला टाइम दे दो मिलने के लिए, वो लेटर के फुटसेट हमारे पास है। सबको टाइम मिलता था, हमको नहीं मिलता है। हमने सब चीजें छांट छांट के देखी है। अब आप बोलोगे कुछ लोगों ने उनके लिए काम किया, लेकिन हमारी कौम की आदत है ना, वो ये जितना भी वो जुल्म सहेंगे वो सहने के लिए तैयार है, उनको याद नहीं रहता है। तो हमें लगता है कि आने वाले हम क्या उम्मीद लगाएं कि आने वाले चुनाव है कि आप भी उम्मीद यही है कि हमने कल हमारी मीटिंग थी यहीं पर जी, कल हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, जितने भी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने कल ये डिसाइड किया कि हम असेंबली इलेक्शन में जोर शोर से पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम चूज करेंगे कितने सीटों पर करेंगे, वो अभी तो टाइम है। हमने वर्करों को बोला, जो हमारे लीडर्स है, युवा वर्ग है या लेडीज विंग है, जनरल बॉडी है, मैंने बोला आज से शुरू करो, अगर लड़ना है तो बोलो लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ना तो फिर हम नहीं लड़ेंगे। और ये इलेक्शन होना चाहिए, ये कोई ड्रामाबाजी नहीं है, क्योंकि ये हमारा धर्म है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बार बार कि अगर हम भगवद गीता पर विश्वास करते हैं, धर्म और आस्था पर विश्वास करते हैं, हमने लड़ना है और हमने असेंबली में जाना है, तभी हम जगती के पानी का मसला उठा सकते हैं। तभी हम, जो हमारी जमीन अनक्रोच हुई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हमारा मसला क्यों उठाएगा? वो अपने वोट बैंक का चोट क्यों कराएगा? पीडीपी वाला हमारा मसला क्यों उठाएगा? और
कांग्रेस वाला क्यों हमारे मसले उठाएंगे और किसी दल का हमारा मसला क्यों उठाएगा? क्योंकि उनके तो अपने एमएलए हैं, उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनको तो अपने लोगों की बात करनी है। लेकिन जब हम अपनी कौम की बात करेंगे, अपने समाज की बात करेंगे, इसके साथ साथ हम कश्मीर वैली की भी बात करेंगे, जम्मू डिवीजन की भी बात करेंगे, जो नीडी लोग होंगे उनकी भी बात करेंगे। और कश्मीरी पंडित पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपर्ट है, माहिर है और क्वालिफाइड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, सहनशील रखने वाले लोग होते हैं। मुझे लगता है कि हम अच्छी से अच्छी नुमाइंदगी कर सके, तो आने वाले दिनों में हम लड़ेंगे। तो जीत हार तो होती रहती है, जी बिल्कुल, लेकिन वो तो होती है। जब हम फील्ड में जाएंगे, हम आशा करते हैं हम जीतने के लिए जाएंगे और दम से लड़ेंगे। और हम कश्मीर डिवीजन में भी बात रखेंगे कि उस सारे 90 से लेके और 90 से पहले की हालत क्या हुआ था, आज तक क्या हुआ, और हम यहाँ भी एक एक लोगों को समझाएंगे। अगर आप लोग आज नहीं उठोगे, फिर कभी आपके लिए कोई बंदा खड़ा नहीं होगा। चुन के आते हैं, लेकिन इन्होंने भी कभी दिल से जम्मू की तरफ काम नहीं किया। और इस साल मनोज सिन्हा ने, हमारे जो एलजी साहब है, उन्होंने ये स्मार्ट सिटी, अगर इन विधायकों ने काम किया होता, इनकी तो प्रॉपर गवर्नमेंट थी, बीजेपी की भी बहुत साल थी, कांग्रेस वालों की भी थी, लेकिन जम्मू के विधायकों ने, तब अगर इन विधायकों ने किया होता तो आज हमारे एलजी साहब को यह काम नहीं करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं किया इन्होंने। यहाँ के लोगों में भी काफ़ी निराशा है इस बात को लेकर कि डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुई है जितनी जम्मू में होनी चाहिए थी। ये हमारे साथ जुड़े थे आज देश रतन जी, जो एएमसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे हमने बात की और उन्होंने अपने जो विचार हमारे साथ साझा किए, ख़ास करके माता खीर भवानी जी की जो यात्रा आने वाले दिनों में है। एएमसीसी जो है वो कितनी देर से वहाँ काम करती है, हालांकि उन्होंने बताया ये लंगर भी लगाते हैं वहाँ पे और सेवा भाव से वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। और साथ साथ में हमने आने वाले चुनाव अगर होते हैं असम्बली के और कयास ये लगाए जा रहे हैं, जैसे ही लोकसभा चुनाव जो हैं वो समाप्त होंगे और नई सरकार बनती है, तो आने वाले दिनों में जब भी असम्बली चुनाव होते हैं तो एएमसीसी की तैयारियां जो हैं वो भी किस तरह से की जा रही हैं, हमने उनसे ये भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया देश जी। थैंक यू, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला, समाज की बात समाज तक पहुंचाई। तो आप पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटों से ज्यादा समाज के लिए काम करते हैं, और आप जैसे मीडिया और पत्रकारों की देश की जरूरत है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट और रियासत को आप जैसे लोगों की जरूरत है। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय डोगर।